So hi guys, what's up? So today we are starting with a chapter called as completion and review. Completion and review, ठीक है? तो आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं उसको हम लोग, करीबन 8-10 मार्क के मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में आ गया इसमें, क्योंकि 4 या 5 एसेज है जो हमें करने पड़ते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है वो निकाल लीजिए, मेरे पास मेरे नोट्स है, आपके पास जो अगर मुझसे पढ़ो तो आपके पास नोट्स होंगे, तो आपके टीचर के नोट्स होंगे या उनकी बुक होगी या मॉड्यूल होगी, जो भी निकाल लीजिए। पहले हम करने जा रहे हैं पार्ट ए, हमारा है एसे 260, ठीक है? ये मेरी रिवीजन क्लास है, ध्यान रखिएगा, ये इट्स ओनली फॉर द एग्जाम डे, जहाँ पर आप फटाफट रिकॉल कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। रेगुलर क्लासेस के लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट या फिर कॉल करना पड़ेगा फ़ोन नंबर पे, ठीक है? चलो करें शुरू। सो सेज कंप्लीशन विद कम्युनिकेशन विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एसे 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसे 260, ठीक है? सो ये कहता है सर पहले कुछ जो नाम है उसी को यूज कर लो, टू कम्युनिकेट क्लियरली विद TCWG रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप एटसेट्रा। फिर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द TCWG, to obtain information from the TCWG, to provide observations arising from the audit to the TCWG, and to promote effectively how two-way communication between the auditor and TCWG। क्योंकि नाम क्या, कम्युनिकेशन में TCWG, उसी को यूज करो। कम्युनिकेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, एंड टू प्रोवाइड, हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी वो उसका जवाब देना अपने को, एंड टू प्रमोट इफेक्टिव टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG। सर व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड? तो 4 होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रस्सो। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू दी एफएस ऑडिट, रस्सों में आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू एफएस ऑडिट। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर अपने ओन वर्ड्स में। सिर्फ हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है ऑडिट देना, मतलब ओपिनियन देना। अच्छा, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एफएस बनाने का, तो अपन क्लियरली कर देंगे वहाँ पर। एस स्कोप, टाइमिंग एंड प्लानिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द TCWG अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। एक और ऐसा है आपका सिग्निफिकेंट अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट। सो द ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी का, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, डिफिकल्टी क्या हो रही है, फाइंडिंग्स क्या हो रही है, एंड उसे मेरा फेवरेट अदर। तो द कोड इज रस्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ओसे अदर मैटर। फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट? What are the significant difficulties encountered during the audit? सर क्या होता है सर कि कभी कभी क्लाइंट क्या बोलते हैं, आपने 6 दिन में ऑडिट कंप्लीट करके दो, एंड अननेसेसरी ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट। तेरा बाप छोड़ के गया था, तेरी माँ छोड़ के गई थी। अरे तुमको नहीं बोला, अरे पगलो, वो वेलकम मुंह में कड़ाए लोग अपन ऐसे क्लाइंट को बोलेंगे। अरे मतलब मजाक है क्या, तुम लोग साला पूरा 365 दिन बैठ के हगे मुँहते, हम लोग को क्या 6 दिन में ऑडिट करने का कैसे होगा, मजाक है क्या? अननेसेसरी ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। सर अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, फोन कर रहे भैया जरा सेल्स का डेटा भेज दो, सेल्स का डेटा भेज दो, दे ही नहीं रहे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। देन एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन साई, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन साई। भाई साहब झुमरी तलैये में जाके, मतलब बिहार में, झारखंड में जाके अपने को वहाँ पर नदी, तालाब, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज सब मोड यूज करके जाएंगे तो जाके अपने को एविडेंस मिलेगा। पागल है कि इतना मेहनत करेंगे अपन। मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक और एक्सटेंड द असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस GC। सर मैनेजमेंट का अनविलिंगनेस है, वो GC चेक नहीं, सर जब वो GC चेक नहीं करता तो मैं क्या के लिए काम करूँ वहाँ पर। देन सिग्निफिकेंट डिलेज इन मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आ रहा है सर, डेटा आ रहा है सर, लड़का गया लेने के लिए, आ रहा है। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, ठीक है? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये चेक मत करो, वो मत करो। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सर इट हैज टू बी इन राइटिंग। अच्छा कोई अर्जेंट मैटर होगा तो वो ओरल में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर हो सकता है, एंड शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस। टाइम बताया नहीं, इट शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस। सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन? सर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी, आप बार बार चेंज हो रहा है, बात नहीं करोगे वहां पर। अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड द डायलॉग द ऑडिटर हैज विद TCWG एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ TCWG। सर क्लाइंट अगर ऑडिटर को बोलता है कि भैया आ जाओ अपन मिल लेते हैं, वहां पर मिल लेते हैं, ठीक है? या अगर ऑडिटर क्लाइंट को बोलते हैं सर आ जाओ मिल लेते हैं, क्लाइंट बोलते हैं नहीं आज नहीं मिल रहे, कल नहीं मिल रहे, परसों नहीं मिल रहे, 4 दिन बाद मिलेंगे। 4 दिन बाद गए सर, फिर 4 दिन बाद मिलते, अगले हफ्ते बैठते। भाई साहब आप क्यों मिलोगे, फिर क्यों जवाब करोगे, क्यों बात करोगे उनसे, बात ही नहीं करोगे आप। लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ है, ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस एफएस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हो और कोई बंदा जनरल पर्पस वाला कर रहा है, जो हमारी नॉर्मल स्टैट ऑडिट होती है। सो क्लाइंट का जनरली जनरल पर्पस वाले पे ज्यादा विश्वास होगा एज कंपेयर टू द स्पेशल पर्पस, क्योंकि आप तो कभी कभी आए और जनरल वाला तो 365 दिन क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में था, उस पर ज्यादा विश्वास होगा। फिर द साइज, द ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरमेंट, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। अभी रिलायंस है, रिलायंस में बात करने के लिए पूरा हिरार्की फॉलो करना पड़ेगा। वो अगर अपनी कंपनी AB लिमिटेड, फट से बात हो जाएगी अपनी, फट से बात हो जाएगी। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी गवर्निंग बॉडी, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी गवर्निंग बॉडी, वापस आई थिंक वो रिपीट हो गया, हाँ वही बार बार रिपीट हो गया, 1 to 6 ही पॉइंट्स है। देन क्वेश्चन 6, सर एन इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG, एक्सप्लेन। भाई साहब लॉन्डो तुमको तो पता होगा, तुम भेज रहे हो उसको हाय, गुड मॉर्निंग,
हाउ आर यू, दोपहर को गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्माइली भेजा, जवाब ही नहीं आ रहा है भाई, ब्लॉक हो गई हो तुम, जवाब ही नहीं आ रहा। सो क्या होता है, कभी भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं तो क्या होगा, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा भैया, बात करने का चाहिए ना अपने को। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एन कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। दिस रिलेशनशिप इज डेवलप वाइल मेंटेनिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव भैया, कम्युनिकेट करो पर अपना हद में रख के करो। It assists the auditor in obtaining information relevant to the audit from TCWG. It assists the TCWG in fulfilling the responsibility for overseeing the financial reporting process. मदद हो जाती है यहाँ पर। एंड फिर TCWG कौन होते हैं सर? आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजन को, उसके ऊपर जो CEO CFO हो जाते हैं वो होते सॉरी TCWG। 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से, ऐसे आराम से होता है 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्विकली रिकॉल करो, रीड।
नाउ नेक्स्ट आता है हमारा SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन क्या होती है सर? इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट किसको देगा बच्चों? ऑडिटर को देगा। कई के लिए? टू कंफर्म सर्टन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, ये बात को वो लिख के देगा। जिस कागज पे वो लिख के देगा उसको हम कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इट डज नॉट इंक्लूड द एफएस और द असर्शंस देयरिन और सपोर्टिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स। ये उसका कन्फर्मेशन है, उसमें एफएस नहीं है। एफएस अलग है ना, आपने जो मांगा है, बुक्स जो अलग है, असर्शंस अलग है, रिकॉर्ड्स अलग है, ये अलग से कागज अपने को लिख के देगा। सर क्या ऑब्जेक्टिव है ऐसे 580 का? सर जो नाम है उसी को यूज करो। टू ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंट एफएस और स्पेसिफिक असम्पशंस इन दी एफएस। जो भी असम्पशंस है उनके, उस पर अपन एविडेंस मांग के ला रहे हैं। थर्ड, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द WR प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट और TCWG। टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द WR प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट और TCWG, ठीक है। नाउ फ्रॉम whom the WR is requested, क्या बोलोगे बच्चों? सर फ्रॉम whom the WR is requested. So it is requested from the management with an appropriate authority, with an appropriate responsibility from the FS and the knowledge of the matters concerned. जिनको पता है चीजें, जिनको नॉलेज है, उन्हीं से तो मांगेंगे ना भाई, ठीक है। जिनको पता है, जिनको पता उसी की तो मांगेंगे अपन, और किससे मांगेंगे? आप ही मेरे को बताओ, और किससे मांगोगे? जिनको अगर नहीं पता तो उसे मांगोगे क्या फिर? तो जो है उन्हीं से मांगोगे आप फिर। Now, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका व्हाट आर द मेन WRs। वन सेकेंड, व्हाट आर द मेन WRs? सर दो मांगेंगे अपन कि मैनेजमेंट, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एफएस बनाने की, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड आपने हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सारा एक्सेस दे दिया है हमको, ठीक है। एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द एफएस, ठीक है। The auditor shall request the management to provide WR that the management has fulfilled its responsibility for preparing the FS as per the applicable FRF. And the auditor shall request the management to provide the WR stating that they have provided the auditor with all the information and access to the auditor as per the terms of the engagement and all the transactions are recorded, reflected in the FS. ठीक है, तो ये मेन WR हो गए। सर व्हाट आर अदर WRs? इसको बोलते हैं प्लैट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लैट्स। सर any plans or intention that may affect the carrying value or classification of the assets or liabilities, then any liabilities both actual condition, बाकी सारे आपके अदर WRs हो जाएंगे। फिर सर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ के बारे में हो गया, कुछ रेगुलेशन के बारे में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ अग्रीमेंट्स दैट में अफेक्ट द एफएस। सर टाइटल टू और कंट्रोल ओवर द असेट्स, लाइक अग्रीमेंट ले लिया अपन ने, प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए वो, एंड एज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट और नॉट। तो ये हो गया आपका अदर WRs। एग्जाम में 4 मार्क का आंसर आ सकता है व्हाट आर मेन WRs, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर अदर WRs भी आ सकता है, या एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है कि ये मेन है, ये अदर है, ढूंढ के बताओ कौन सा क्या है वहां पर। सर क्वेश्चन नंबर 6, explain the provision regarding the date and the period of WR. So the date of WR should be as near as practicable to, but not after. Sir not after मतलब it should be before the date of auditor's report on the FS. Then the WR shall be for the all FS and the period referred in the auditor's report. अगर मैंने comparative बना तो comparative के प्रति भी मैं लूंगा WR, मतलब 2 साल का अगर मैंने ले रखा है डेटा तो दोनों साल के प्रति अपन लेंगे। Then third, in certain circumstances, the auditor may obtain WR along with the codes of audit. In such a case, an updated WR would be required near the end of the audit. मैंने शुरू में लिया था, ऑडिट चले जा रही है, ऑब्वियसली बात है कंपनी के जो असर्शंस है वो चेंज हुए होंगे, तो मैं कंपनी से क्या मांगूंगा? अपडेटेड WR मांगूंगा, ठीक है, टू एंश्योर दैट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन द WR ऑब्टेन्ड। सर इफ देयर इज अ चेंज इन द मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में भी आया हुआ है। If there is a change in the management during the period, the present management is still responsible for giving WR for the complete period covered under audit. मतलब जो न्यू मैनेजमेंट होगा वो पूरे साल के लिए देगा आपको। If there is a change in the management during the period, the present management still responsible for giving WR for the complete period covered under audit. मतलब पूरे साल के लिए देगा। It is a representation letter addressed to the auditor
टू द सी एफ एम जो भी होगी ना उसको एड्रेस किया जाएगा. इफ लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव WR सेपरेटली. अगर मैनेजमेंट ने क्या किया, पब्लिक नोटिस दे दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया, तो अलग से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति WR देने की जरूरत नहीं है. तो 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर प्रोविजन रिगार्डिंग डेट एंड द पीरियड ऑफ WR. देन क्वेश्चन नंबर 7, सर WRs और ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन. आप क्या बोलोगे, सर WRs आर नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटी का FS अकॉर्डिंगली टू सिमिलर टू द रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी. WRs आर ऑडिट एविडेंस. वो ऑडिट एविडेंस होगा पर बच्चों वो साइन नहीं होगा. आप क्या बोलोगे, ऑडिट WRs आर ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट साइन, दे आर नॉट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. Although the WR provide necessary audit evidence, they do not provide SAI on their own about any of the matters which they deal with. तो मतलब वो ऑडिट एविडेंस है पर वो साइन नहीं होगा, क्योंकि अपने को काम तो करना पड़ेगा ना. मैनेजमेंट ने चीजें लिख के दे दी, ठीक है हो गया, समझ में आ गया, पर भैया अपने को जाके चेक भी तो करना पड़ेगा ना. सो WRs आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. इफ द मैनेजमेंट मॉडिफाइज, WRs are an important source of audit evidence. If the management modifies or does not provide the request WR, it may alert the auditor to the possibility that भैया दया कुछ तो गड़बड़ है. That one or more significant issues have may exist. कि अगर दिख रहा है कि वहाँ पर कि भैया मैनेजमेंट से मांग रहे या जो मांगा उसने चेंज कर दिया वहाँ पर, तो सर दया वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है. Further, a request for written rather than oral representation in many cases may prompt management to consider such matter more rigorously. मैं उनको बोले सर अच्छा कंफर्मेशन दे दो ना जरा फोन पे खाली, तो इतना ध्यान नहीं बोल देगा हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है. जब मैं उसको लिख के दो सर जो आपने कहा है ना लिख के दो, फट जाएगी उसकी. सो इट विल कंसिडर, इट मे प्रॉम्प्ट द मैनेजमेंट टू कंसिडर सच मैटर्स मोर रिगरसली, thereby enhancing the quality of representations. ठीक है. फिर सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट आंसर ये भी, व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर इफ रिक्वेस्टेड WR इज नॉट प्रोवाइडेड या देयर इज अ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ WR. अगर ऑडिटर को डाउट होता है अबाउट रिलायबिलिटी या WR नॉट प्रोवाइडेड है, ठीक है, क्या बोलता है देखो अभी. Sir, if the auditor has doubt about the reliability, if the auditor has concern about the DICE मतलब सर diligence, integrity, competence, ethical value. क्या बोलोगे आप, diligence, integrity, competence, ethical value. If the auditor has concern about the DICE, चोर लोग हैं लोग, ठीक है, देंगे ही नहीं. सर he should determine the effect किस पर, on the reliability of the representation obtained and on audit evidence in general. He should determine the effect on the reliability of the representation obtained and audit evidence in general. सर उन्होंने दिया ही नहीं है. ऊपर क्या था, मेरे को डाउट था उनके सिद्धांत उसूल आदर्श पे डाउट था मुझे. इधर क्या बोलते हैं, सर उन्होंने दिया ही नहीं है मेरे को. इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड WR, द ऑडिटर शैल क्या करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं DRT. DRT में क्या आएगा बच्चों, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट. आर से यू विल रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन. बच्चा मॉडिफिकेशन की बात कहां लिखते हैं अपन, SA 705 में. कहां लिखेंगे अपन, SA 705 में. फिर अब क्या बोलोगे, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन एज पर SA 705. सर अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ, मतलब अगर मेरे को डाउट है उनकी डाइस पर, डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू पे, चोर लोग है सारे, तो मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. क्या देंगे अपन, डिस्क्लेमर. क्यों सर, वो लोग गधे लोग हैं, दिया ही नहीं ढंग से, मांग रहा हूं, चोरी कर रहे हो लोग, झूठ बोल रहे हैं. सर मैं राजा हरिश्चंद्र का बेटा, सिद्धांत उसूल आदर्श अपन ने एथिक्स में सीखा है ना सब चीजें. तो सर क्या कर देंगे अपन, डिस्क्लेम कर देंगे. यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, डिस्क्लेमर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव वाला इंपॉर्टेंट एंड मेन WR इंपॉर्टेंट. ठीक है, रीड कर लो, हाथ किया था, रीड.
नाउ द नेक्स्ट ऐसे व्हाट वी आर डूइंग इज ऐसे 265. क्या कर रहे बच्चों? ऐसे 265 क्या कहता है सर? इट सेज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट. कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट. Sir, what is the objective of the auditor as per SA 265? So the objective is to communicate to TCWG and management the deficiencies in internal control, which is the auditor's professional judgment is of sufficient importance to merit the attention of the to merit the attention of TCWG and management. मतलब कुछ ऐसी कमियां हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जिससे क्या होता है, जिससे मैनेजमेंट का TCWG का वहाँ पर ध्यान जाए. सर डेफिशिएंसी क्या होती है? जैसे मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पर CCTV है ही नहीं, या फिर CCTV है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो अ कंट्रोल डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिस स्टेटमेंट. मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब सिस्टम है. या फिर अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट और डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट इज मिसिंग. मतलब या तो वो है ही नहीं या है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इट इज इतनी इंपॉर्टेंट जिससे ध्यान जाए वहाँ पर. मैं बोलता हूँ मेरे पास 100 याद करो अपना एग्जाम्पल. 100 चॉकलेट का बॉक्स था, एक चॉकलेट गायब हो गई, नहीं ध्यान जाएगा. 2 गायब हो गए, ध्यान नहीं जाएगा. पर अगर 100 में 70 चली गई, 70 चोरी हो गए तो ध्यान जाएगा ना. सो अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी विच इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ TCWG. अरे यार. देन sir, how will the auditor communicate the significant deficiencies in ICS to TCWG? So the auditor shall communicate in writing क्या क्या? Sir, significant deficiency in ICS to TCWG on timely basis. सर क्या क्या बताएगा वो? दैट द ऑडिटर शैल आल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट. ऊपर वाला क्या था? TCWG का था, नीचे वाला मैनेजमेंट का. कौन सी बताएगा वो? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन ICS जो अगर ऑडिटर को लगता है कि उसको बता देना चाहिए, या फिर अदर डेफिशिएंसी इन ICS दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अगर उसके हिसाब से उसको लग रही है, या फिर अदर डेफिशिएंसीज जो उसको लग रहा है बताने, वो बता देगा. क्योंकि सिग्निफिकेंट तो हमेशा पहले अपन किसको बताते हैं? TCWG को. देन the auditor shall include in its written communication of significant deficiency in IC क्या क्या? a description of the deficiency and an explanation of their potential effects. सर देखो 100 चॉकलेट में से 70 गायब हुई है और आपको 70 चॉकलेट इंटू 10 रुपये 700 रुपये का आपको नुकसान हुआ है. फिर चिल्ला के क्या बोलेगा वो? द पर्पस ऑफ द ऑडिट वॉज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द FS. मतलब सर मेरा ओपिनियन क्या था? FS पे देने का मेरा उद्देश्य वो था, मेरा ऑब्जेक्टिव होता. पर जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मेरे को क्या मिला रास्ते में? आपका इंटरनल कंट्रोल मिला. So the auditor included consideration of the internal control which is relevant to the preparation of the FS in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances. तो मैंने क्या किया? अपना effectiveness of IC चेक कर लिया. मेरा काम नहीं है ओपिनियन देना ICS पे, मेरा काम है FS पे ओपिनियन देना. और मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जो कमियां हैं ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. शायद वहां पर सर गेहूं चावल चोरी हो रहा होगा, चीनी गायब हो रही होगी, सर ज्वारगम गायब हो रहा होगा, सब्जियां गायब हो रही, मुझे नहीं पता. So the matters being reported are limited to those deficiencies which the auditor has identified during the audit, and the auditor has considered those are of sufficient importance to merit being reported to TCWG. So ये मेरे हिसाब से important है. Then, sir, what are the examples of indicators of significant deficiencies? What are the examples of indicators of significant deficiency? Deficiency क्या होता है? मामदी. Sir, management का inability to oversee the preparation of the FS. Indicators of significant deficiency क्या आएगा? सर देखते ही नहीं ये लोग सर. Management's inability to oversee the preparation of the FS. A. Absence of risk assessment procedure. मतलब है ही नहीं. Misstatements detected by the auditor's procedure. हमने अगर डिटेक्ट कर पा रहे तो सर वहाँ पर significant deficiency है. फिर D से disclosure of a material misstatement as a prior period items in the P&L. सर I से ineffective control environment, ineffective entities का रैप, ineffective responses to identified significant risk. मैम डी डायरेक्ट क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों आपको डायरेक्टली रट्टा मारना पड़ेगा. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैटर दैट ऑडिटर में कंसर्न डिटरमाइनिंग वेदर वो जो डेफिशिएंसी है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी है सर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं. मतलब वो कैसे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनेगा? ये इसका है फिल्सवी. इसका कोड क्या बोलते हैं अपन? फिल्सवी. पहला FS amounts exposed to deficiency. I say importance of the controls in the financial reporting process, likelihood of the deficiencies भैया जिसकी वजह से वो material misstatement बनेगा. So subjectivity and the complexity of the determining estimated amounts and susceptibility to the loss or the fraud of the related asset. And we say volume of the activity that was occurred or could result in the account balance or class of transaction मतलब P&L balance sheet to the deficiency or deficiencies.
ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मॉडल के पीछे के क्वेश्चन से दोनों आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। अगर पूछा व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, या फिर ऐसी कोई बातें बताओ जिसकी वजह से आप बोलोगे कि ये सिग्निफिकेंट है, ये उस राह तक लेके जाएगा और वो उसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये क्या है, उस राह तक के सिग्निफिकेंट है वहां तक पहुंचाने के लिए ये एग्जाम्पल्स है। और कौन से वो एग्जाम्पल्स है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5 मैमडी वाला। ठीक है, ऐसे नंबर कौन सा बच्चों, 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन ICS टू TCWG। रीड।
नाउ ऐसे 450 क्या कहता है, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। बहुत सिंपल सा ऐसे ही, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, मिस्टेक्स किसमें, एफएस में। सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे, नाम यूज करो, द इफेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट एंड द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द एफएस। द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द एफएस। तो पहला ऑडिट पर और दूसरा एफएस पे क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, वो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। सर द ऑडिटर शुड एक्यूमुलेट द मिसस्टेटमेंट विच इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज विच आर क्लियरली ट्राइवल। जो छोटे मोटे नेग्लिजेंट है उसको छोड़ दो, बाकी सबको इकट्ठा करते जाओ जो मिस्टेक्स है। ही शुड डिटरमाइन वेदर एनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और द प्लान नीड्स टू बी रिवाइज इफ सर द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर अकरेंस कुड बी मटेरियल और द एग्रीगेट एंड ऑफ मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट अप्रोचेस क्या मटेरियलिटी। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि अगर 10% तक मेरे को फर्क दिखेगा, मतलब मेरी स्टॉक काउंटिंग में और मैनेजमेंट की स्टॉक काउंटिंग में अगर 10% मेरे को फर्क दिखेगा तो मैं उसको डीप में चेक करूंगा। तो मैं देखा कि मेरे को कहीं 2% मिला, कहीं 3% मिला, कोई 2.5 मिला, ऐसे करते करते 10 को क्रॉस कर दिया, लाइक वो 10 के आसपास पहुंच गया। तो मेरा जो एस्टिमेशन था मटेरियलिटी को लेके कि भैया 10% अगर गड़बड़ होगा तो मैं डीप में चेक करूंगा, तो सर वो मिस्टेट में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर। सो द एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोचेस मटेरियलिटी लेवल एज पर ऐसे 320। फिर क्या कहता है सर ये, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर इफ यू आइडेंटिफाइज मिस स्टेटमेंट। सर क्या करना अपने को, कम्युनिकेट। मैंने उसमें कहानी बताई थी आपको एमएमएस की। सर मेरे को एमएमएस दिखा, क्या करना है, जाके मैनेजमेंट को बोलो कि उसको हटा दे, करेक्ट करे। मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया, सुन के लेने का अपने को नहीं। परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर मिस स्टेटमेंट रिमेन, जाके चेक करो कि भैया वहाँ पर वो एमएमएस है कि नहीं। इफ मैनेजमेंट रेफ्यूज, बोलते हैं नहीं डिलीट करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़। सो क्या बोलोगे आप, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शंस। भैया क्यों डिलीट नहीं कर रहे हो तुम, वो बोलते भैया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका है, बाइक है, बाइक और प्यून में चलता है। पर अगर वही डायरेक्टर और सेक्रेटरी का होता, सर इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, मटेरियल है। एंड इफ इट इज मटेरियल यू विल कम्युनिकेट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड द इफेक्ट ऑन हिज ओपिनियन टू टीसीडब्ल्यूजी एंड विद द रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। टीसीडब्ल्यूजी देखो भैया ये जो एमएमएस है इसको आप ठीक कर दीजिए प्लीज, डिलीट कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। टीसीडब्ल्यूजी बोलता है नहीं करेंगे हम लोग भी, वो बोलते हैं हमारे लिए मटेरियल है, नहीं चलता है, हमारे रोज का सेक्रेटरी का डायरेक्टर का रोज का चलता है, हमारे यहाँ चलता है ऐसा, हमारा कल्चर है। ठीक है तुम्हारा कल चलता है ना, चल लिख के दो मेरे को। ऑब्टेन अ WR फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी विद रिस्पेक्ट टू देयर बिलीविंग दैट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इमटेरियल एंड इफ द ऑडिटर बिलीव्स दैट द इंपैक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, क्या कर देगा वो, मॉडिफाई कर दो या फिर आप विड्रॉ कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट भी भैया नहीं मान रहा, हम लोग टीसीडब्ल्यूजी के पास गए, वो भी नहीं मान रहे, वो बोलता है इमटेरियल, चल एक काम कर लिख के दे, पर फिर भी मेरे को लग रहा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मेरे पास रिपोर्ट है तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है विड्रॉ करने का तो मैं क्या कर दूंगा, विड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, विड्रॉ। Then, what is the requirement of documentation as per SA 450? Documentation, ये भी एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और मॉडल के पीछे भी दिया हुआ है। सो द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, क्या क्या, सर द अमाउंट बिलो विच द मिसस्टेटमेंट्स आर क्लियरली ट्राइवल, लाइक 1 लाख रुपए के नीचे का जो भी सेल्स में गड़बड़ होगा मेरे को चल जाएगा, मैं नहीं देखूंगा। कोई 20,000 रुपए का बिल में गड़बड़ दिखा, कोई 40,000 में बिल दिखा, चलेगा। 1 लाख के ऊपर वाले को मैं देखूंगा। सर मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड, उसका भी डॉक्यूमेंट करो। The auditor's conclusion as to whether the uncorrected misstatement are material, whether individually or in aggregate, to and the basis for that conclusion. सर पहला क्या, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो छोटी वाली है। दूसरा क्या बोलता है, सर जो मिसस्टेटमेंट मुझे मिली है जो इंपॉर्टेंट है वो। तीसरा मैं बोल रहा सर जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, कैसे तुम कह रहे हो, क्या बेसिस है उसका, एंड द बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन। ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करोगे। कौन सा ऐसे बच्चा, ये ऐसे 450, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव अगर आया तो आया, कूल। छोटा सा ऐसे हाथ क्या रीड कर लीजिए।
डन। नाउ नेक्स्ट आता है ऐसे 570, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंदी ऐसे 570 बात का किस पर, गोइंग कंसर्न के पर। सर गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इट मीन्स द कंपनी कंटिन्यूज इज ऑपरेशन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। हमेशा अपन क्या देखते हैं बच्चों, फ्यूचर देखते हैं। जीसी मतलब फ्यूचर दिख रहे अपन। इफ द मैनेजमेंट हैज असेट जीसी अजम्पशन फॉर लेस देन 12 मंथ्स, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे सर आप प्लीज 12 महीने को चेक कीजिए, मतलब फ्यूचर के 12 महीने आप देखिए आप धंधा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, 12 महीना आपका एमसीक्यू हो गया। नाउ in evaluating management का assessment, the auditor shall consider whether management has considered all the information of which auditor is aware। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट 31 मार्च को इवैल्यूएट करता है, हम जाते हैं 4 अप्रैल को करने के लिए, पर 2 या 3 तारीख को फैक्ट्री में आग लग गई या बाढ़ आ गया, कुछ हो गया। सो मैनेजमेंट के असेसमेंट में द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर मैनेजमेंट हैज कंसिडर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑडिटर इज अवेयर। उसको भी तो पता ना कि आग वाग लग गई है, तो वो मैनेजमेंट ने कंसिडर किया है कि नहीं किया। पहला क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 570, क्या बोलोगे आप? टू ऑब्टेन साई अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी अजम्पशन। ठीक है, टू ऑब्टेन साई अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी अजम्पशन। सी जीसी मैनेजमेंट ने इवैल्यूएट कर लिया, वो इवैल्यूएशन सही है कि नहीं वो अपने को चेक करना है, तो टू ऑब्टेन साई। नंबर 2, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस वेदर अ एमयूसी एग्जिस्ट। एमयूसी मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, दैट कास्ट, ये जो मैंने ग्रीन से लाइन रखी ना, ये बहुत बहुत रिपीटेटिव लाइन है, दैट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, दैट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू जीसी एंड टू रिपोर्ट एज पर ऐसे 570, टू रिपोर्ट एज पर ऐसे 570। फिर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, टू एसेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू जीसी इवन इफ एफआरएम में नहीं हुआ तो भी आपको जाके चेक करने का। हमारा क्या ड्यूटी है सर, हम लोग को क्या करने का, हमको चेक करने का, ये वाला पॉइंट। टू ऑब्टेन साई अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी अजम्पशन, ये हमारा ड्यूटी है। ठीक है, फिर नंबर 2, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द एविडेंस वेदर एमयूसी एग्जिस्ट दैट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी। थर्ड, द ऑडिटर्स असेसमेंट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी फॉर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी। भाई साहब तुम्हारा जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा हमको नहीं पता, हम लोग बाबा लोग नहीं, हम लोग वैसे भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते। तुमने फ्यूचर देखा ना, हम वो चेक करके तुमने जो सा देखा वो बराबर देखा है कि नहीं देखा। तो ये क्या हो गया आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, हॉट फेवरेट लाइन लिखने के लिए। फिर इंटर लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यू में भी आता है, पहचानने को काम आएगा। व्हाट आर द इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू जीसी। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली पढ़ेंगे, इसका हमारा कोड होता था फू, फाइनेंशियल्स ऑपरेटिंग अदर्स। फाइनेंशियल मतलब पैसों वाली बात है, ऑपरेटिंग मतलब काम वाली बात है, अदर्स मतलब सरकार बदल गई, सरकार ने कुछ लॉ चेंज कर दिए, कुछ सरकार का नाम लेते हिल गया, क्या टाइमिंग है, मोदी जी सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू। हाँ, लॉ का कुछ चेंजेस आ गया, नॉन कंप्लाइंस कुछ हो गया लॉ का, तो ये आ गया फू, फाइनेंशियल्स ऑपरेटिंग अदर्स। तो ये लिस्ट है पूरी, एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है, कोई एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बता फाइनेंशियल है कि ऑपरेटिंग है कि अदर है, या फिर फाइनेंशियल दे देगा और चार ऑप्शन देगा जिसमें 3 फाइनेंशियल के होंगे, एक अलग होगा, फिर बोलेगा चलो बताओ ऑड बाय आउट कौन सा, या वाइस वर्सा। तो आप यहां से पढ़ोगे डायरेक्ट। सर explain the risk assessment procedure and for evaluating GC, क्या बोलोगे? So the auditor shall consider whether there are any events or conditions that cast doubt on the entity's ability to continue GC। ढूंढो कोई ऐसा इवेंट है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया था, तो लग गए जीवन के। अभी अडानी के साथ क्या होता है, हिडनबर्ग बार बार ट्वीट कर देता तो अडानी के लग जाते, बराबर। तो ऐसा कोई इवेंट हुआ है क्या? In doing so, the auditor shall determine whether management has performed the preliminary assessment of entity's ability to continue as GC। सर जाके देखो मैनेजमेंट ने GC इवैल्यूएट किया है कि नहीं किया। If such assessment has been performed, the auditor shall discuss the same with the management and determine whether management, वही लाइन वापस से बोलें, whether management has identified any events or condition that cast doubt on the entity's ability to continue as GC। सर अगर वो नहीं किया हुआ है, आपको चेक करना था GC, आपने चेक नहीं किया, अच्छा। So he shall discuss with the management the basis for intended use of GC in the FS। मतलब साला तुम GC फॉलो कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर अपन GC फॉलो कर रहे हैं तो अपन FS में लिखते नहीं ना कि GC फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। कब लिखते हैं, जब फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने FS देखा, GC क्या में लिखा हुआ नहीं है, तो मेरा असम्पशन क्या होगा, मतलब GC फॉलो हो रहा है। अरे तुम GC फॉलो कर रहे हो तो बिना चेक किए, वाह वाह वाह। तो सर क्या बेसिस है, आप क्या कैसे बोल सकते हो कि आप GC फॉलो कर रहे हो, बताओ मुझे। So अगर परफॉर्म नहीं किया, should discuss with the management the basis for the intended use of GC in the FS। फिर he should remain alert throughout the audit। फिर एक TYU है 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूल का, TYU 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अपने मॉडल के पीछे का, तो ध्यान रखना इसी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the audit procedure अगर MUC मिलती है तो पहले सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 क्या, द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर देयर आर एनी इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी, वो जाके देखो। फिर इवैल्यूएट मैनेजमेंट का प्लान से, अगर वो लोग ने प्लान किया है, बजट बना रखा है, फोरकास्ट करें, मतलब लोग चलना चाहते हैं जीवन में अपने, इवैल्यूएट वेदर द मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट एंड इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइन डेटा। नाउ consider whether there are any additional facts and the information have become available since the management made its assessment, चेक करो कुछ ज्यादा कुछ डेटा मिला है कि अपने को, and request WR regarding the plans and feasibility of their plans। तो ये 2 बार मतलब क्वेश्चन है मॉडल में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर MUC मिलती है तो। फिर what are the examples of audit procedure which when events or conditions have been identified that have cast doubt on the entity's ability to continue as GC। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई जीसी के क्या एग्जांपल्स है, क्या मांग रहा है, ऑडिट प्रोसीजर के क्या एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या करोगे, तो मॉडल में पूरी लिस्ट है, मैंने लिखा है, पर 4 से 5 पॉइंट पढ़ लेना। मॉडल में 4 से 5 पॉइंट पेज नंबर 7.20 पे मिलेगा, वो आपको रीड करना होगा यहाँ पर। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैसे होगी सर, अगर जीसी अप्रोप्रिएट है, जीसी बराबर है, एमयूसी एग्जिस्ट हो रही है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एंड वो लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया कि सर 6 महीने बाद कुछ इवेंट हो जाएगा जिससे हमको शायद तकलीफ हो सकती है, और ये बात उन्होंने लिख दी, कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ सही है। कौन सी ओपिनियन बच्चा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन दोगे आप, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एंड यू विल स्टेट द सेम इन जीसी पैरा, यू विल स्टेट द सेम इन जीसी पैरा। सर जीसी अप्रोप्रिएट है, एमयूसी एग्जिस्ट कर रही है, पर वो लोगों ने छुपाई बात है, डिस्क्लोज नहीं की, सर गलत किया, छुपाई है, तो क्या कर दोगे आप, क्वालिफाई और एडवर्स। क्या कर दोगे बच्चा, क्वालिफाई और एडवर्स। साला जीसी ही इनअप्रोप्रिएट है बाबू, सर जीसी इनअप्रोप्रिएट बहुत बड़ी बात है, एडवर्स ओपिनियन। क्या दोगे आप, एडवर्स ओपिनियन। सर जीसी वो लोग ने असेस नहीं किया, साला वो लोग ने जीसी असेस नहीं किया, तो मैं क्या करूं फिर, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द रिपोर्ट, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा फिर, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द रिपोर्ट। ठीक है, फिर रेफर क्वेश्चन 3 पेज 7.56 पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, TYU3 इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। कूल है, रीड कर लीजिए हाथ के हाथ।
देन नेक्स्ट कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560. सो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब सर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट. इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिक्वेंट इवेंट. सर क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्टेन साई अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स वेदर दोज आर रिफ्लेक्टेड इन द एफएस and to respond appropriately to the facts that became known to the auditor after the date of audit report. फिर sir what are the procedure for subsequent event? बहुत simple है. Perform the procedure to obtain sight that all events which require adjustments or disclosure have been identified. See adjustment कब होता है? जब मुझे पता होता है. Disclosure कब होता है? जब अपने को पता नहीं होता. Amount पता है तो adjusting event, नहीं पता तो क्या होता है? वो नोट में डिस्क्लोज होता है. तो आप क्या करोगे? इसकी अपना काम नहीं ना डिस्क्लोज करना या एडजस्ट करना, अपना तो ऑडिट का ओपिनियन देना होता है. तो अपन लोग क्या करेंगे? टू परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन साई दैट ऑल इवेंट्स व्हिच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड. उसकी लिस्ट बना लो. वो लिस्ट कैसे होगी? अपने को साई लाना पड़ेगा अपना. साई मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द एनटीए ऑफ द प्रोसीजर, ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर व्हिच इज अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स. मैनेजमेंट कैसे? इसी मेरा कुछ काम नहीं है, सारा बंगाल काम कौन करता है? मैनेजमेंट. हम क्या बोलेंगे? हम अंडरस्टैंडिंग, अच्छा तुम ये काम कर रहे हो, ओहो तुम ये काम कर रहे हो, ऐसे देखते हो आप लोग सब्सिक्वेंट में, ओहो बढ़िया. तो यू विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर व्हिच इज अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट. नंबर 2, यू विल इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एज टू द अकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट व्हिच में अफेक्ट द एफएस. अच्छा ये जो इवेंट हुआ है कैसे हुआ है बताओ जरा. Then you will read the minutes of the meeting that held after the balance sheet date, क्योंकि subsequent event हुआ होगा तो वहाँ डिस्कस भी हुआ होगा. Study any interim financial statement, क्योंकि उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एफएस के आइटम है वो. तो if the auditor identifies any event which require any adjustment, मतलब अमाउंट पता है, डिस्क्लोजर मतलब अमाउंट नहीं पता है, he should ensure कि भैया वो मैनेजमेंट ने कर दिया है. अगर एडजस्ट करना तो एडजस्ट कर दिया, अगर डिस्क्लोज ना तो डिस्क्लोज कर दिया है. और मैनेजमेंट से क्या लेकर आ जाओ? WR लेकर आ जाओ फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल नोन इवेंट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड, डिस्क्लोज एज द केस मे बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What are the specific inquiry? ये हिंट होता है specific inquiries to be made for the engagement for subsequent event. पहला आंसर था प्रोसीजर का, दूसरा specific inquiries. ये ऐसे याद करना पड़ेगा. सर whether any new commitments, borrowings or guarantees have been entered into. अच्छा सर अगर लोन लिया है मतलब वो लोन देखो क्या होगा, 28 मार्च को सैंक्शन हो गया, पैसा 4 तारीख को आया होगा, तो पैसा 4 को, पर सैंक्शन तो 28 को हो गया था ना, तो पिछले साल का इवेंट है, पर वो इवेंट अगले साल हुआ है, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया ना, तो क्या होगा? वो सब्सिक्वेंट इवेंट होगा. सर whether sales or acquisition of assets have been occurred or are planned, whether there have been increase in the capital or issuance of debt instrument. अगर लोन लिया है तो मतलब सर क्या है? पब्लिक इशू लेकर है, मतलब क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट चलना चाहते हो लोग आगे. whether their assets have been appropriated by the government or destroyed, मतलब सर अगर 31 मार्च को अपने बैलेंस शीट में असेट दिखा रखी है, पर 4 अप्रैल को गवर्नमेंट ने आके वो फैक्ट्री तोड़ दी, हड़प ली, तो सर सब्सिक्वेंट इवेंट है. whether there have been any developments regarding the contingencies, whether any unusual accounting treatment adjustments have been made, whether any events have occurred that are relevant to be for the measurement of estimates or provisions made in the FS. तो ये A to G इसको ऐसे ही रट्टा मारना पड़ेगा आपको. ठीक है. स्पेसिफिक इंक्वायरी, पहला आंसर प्रोसीजर था, दूसरा स्पेसिफिक इंक्वायरी. तीसरा देखो 19 से लेके 20 मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट डेट है. सो एनी इवेंट हैपनिंग ड्यूरिंग दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिक्वेंट इवेंट. या तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पता चला या उसके बाद पता चला, मतलब जब एफएस जा चुके होते हैं मार्केट में. सो अब क्या बोलोगे? सर फैक्ट्स दैट केम नोन टू द ऑडिटर बिफोर द एफएस आर इशूड, आफ्टर द एफएस इज इशूड. सर बिफोर द एफएस है बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की बात है. वो क्या कहता है देखो सर, दोनों साथ में पढ़ना होता है. जनरली नो ऑब्लिगेशन, इधर भी वही आएगा, जनरली नो ऑब्लिगेशन, वो लिखा सेम एज ए. फिर आप क्या बोलोगे? हाउएवर अगर मुझे पता होता ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिससे क्या होता है मेरा ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन चेंज हो जाता. सो आई विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट. क्या क्या बात करेंगे? द मैटर, द ट्रीटमेंट इन द एफएस एंड वेदर देयर इज अ नीड टू अमेंड द एफएस. ठीक है. मैनेजमेंट क्या बोलता है? सर आप अमेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं हमें. यू विल परफॉर्म न्यू प्रोसीजर एंड प्रोवाइड न्यू रिपोर्ट. परफॉर्म न्यू प्रोसीजर एंड प्रोवाइड न्यू रिपोर्ट. कैसे? यू विल अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट. एक और डेट डाल दीजिए. एक मैंने लिखी है 8 जुलाई को मैंने साइन किया नॉर्मल, फिर सब्सिक्वेंट इवेंट पता चला तो मैंने उसको ना 28 जुलाई को साइन किया. तो एक ही बैलेंस शीट में, एक ही ऑडिट रिपोर्ट में 2 डेट है. एक ही ऑडिट रिपोर्ट में बच्चों 2 डेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल डेटिंग. या फिर आप क्या कर दीजिए, नया ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए और खाली क्या ऐड कर देना? ईओएम पहले ऐड कर देना. सर ईओएम पहले क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भैया एफएस वाली आइटम है ना. अरे एडजस्टमेंट किया होगा, डिस्क्लोजर किया होगा, एफएस में आया होगा ना सर. ठीक है. तो या तो आप डुअल डेटिंग कर लीजिए, आप ईओएम पहले कर लीजिए. सर इफ डज नॉट अमेंड द एफएस एंड इफ इट इज नॉट गिवन टू द एंटिटी, मैनेजमेंट बोलता है मैं नहीं करने वाला अमेंड, और मैनेजमेंट को अपन ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, अपने पास ही है, क्या कर दो? मॉडिफाई कर दो.
इफ इट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी क्या कर देंगे अपन, नोटिफाई द TCWG नॉट टू इश्यू इट टू थर्ड पार्टी। चर भी है सालों में फिर भी इश्यू कर दिया, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। क्या बोलोगे आप, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। आफ्टर FSR इश्यूड, पूरा आंसर सेम है। फिर आप क्या बोलोगे, मैनेजमेंट TCWG इन्फॉर्म्स अबाउट द सिचुएशन टू एवरीवन, कि भैया तुम्हारे हाथ में जो ऑडिट रिपोर्ट गई है, जो FS गया वो गलत गया है, वापस दे दो। हम लोग आपको क्या दे देंगे, नया रिपोर्ट दे देंगे, तो आप नया रिपोर्ट दे दीजिए। मैनेजमेंट मतलब पागल है कि मैं वापस मंगाऊं फिर वापस से भेजूं, पहले भेजा मंगाओ फिर वापस भेजो, नहीं 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 नहीं। तो आप क्या करोगे, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस पे पब्लिक नोटिस आप दे दोगे यहाँ पर। रेफर TYU 1-2 पेज 7.13 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पेज 7.75। तो ये मॉडल के कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद करने पड़ेंगे। आई होप आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। क्विकली रिकॉल कर दिया, 6 एसेज है, 8 से 10 मार्क की वेटेज है, MCQ में डिस्क्रिप्टिव में आने के फुल चांस है। कूल, अगली क्लास में अपन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज आई होप आई गेट टू सी इन CA फाइनल। इंशाल्लाह आप पास हो जाओ और जो अपने वाले हैं ताज का वादा किया है। बाय गाइस, टेक केयर।